वृत्त के विषय में ज्यामितिक धारणा। कक्षा 6 गणित पाठ 20। ये जो हम वृत्त के बारे में जानते हैं, जो वृत्त का जो बाहरी गोला रहता है, इसे हम वृत्त की परिधि कहते हैं। वृत्त की परिधि। और जिस धुरी को केंद्र को धुरी बांध जिस जिस बिंदु को धुरी बांधकर ये परिधि बनाया जाता है या वृत्त बनाया जाता है, उसे हम वृत्त का केंद्र कहते हैं। वृत्त केंद्र। और इस केंद्र से कोई भी अगर रेखा, गुजरती हुई रेखा, जो वृत्त के दोनों तरफ सरल रेखा हो और परिधि को काटे दोनों तरफ, जैसे ए बिंदु पर यहाँ काट रहा है और यहाँ बी बिंदु पर काट रहा है, तो उस रेखा को हम कहते हैं व्यास। और इस व्यास को अगर आधा कर दे, यानी कि केवल केंद्र से किसी भी तरफ परिधि तक कोई रेखा हो, सरल रेखा, तो उसे हम अर्धव्यास कहते हैं। अर्धव्यास क्या होता है? व्यास का आधा। यानी कि हम लिख सकते हैं व्यास, अगर ए बी व्यास है, ये रेखा जो ए बी हमारा व्यास है, तो 2 गुने ओ बी, या ओ बी क्या हो जाएगा हमारा? अर्धव्यास। या फिर हम ओ ए को भी अपना अर्धव्यास ले सकते हैं। ये इसका ए बी का केंद्र बिंदु है, जो ए बी को दो भाग में बांटता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो ए त्रिभुज है, त्रिभुज के ऊपर अगर कोई वृत्त को रखे, तो जो पी बिंदु और क्यू बिंदु बन रहा है, और ये लाल लाइन क्या हो जाएगा? हमारा व्यास। और जो ये बिंदी है ओ, ये केंद्र में है, जिसे हम क्या कहेंगे? इस वृत्त का केंद्र। अब हम दूसरे तरीकों को देखते हैं, जिससे हम वृत्त का केंद्र को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मान लो ये वृत्त है, वृत्त को अगर हम दो भाग में बांटे, तो क्या होगा? एक बीच से लाइन अर्धव्यास, व्यास को लेकर और वृत्त को हम मोड़ दे, तो ये आधा गोला बन जाएगा। ये जो आधा गोला बना, अर्धवृत्ताकार गोला, इसे हम अर्धवृत्ताकार गोल कहते हैं। और पूरा गोल रहेगा तो उसे क्या करेंगे? वृत्ताकार गोला। और फिर इस आधे को और फिर मोड़े दोबारा, तो हमारा पास ऐसा चित्र बनेगा। और इसका जो केंद्र होगा, बिंदी, इसे हम, जैसे यहाँ पे ओ आया है, ओ को हम केंद्र निकाल सकते हैं। ठीक है। और मान लो वृत्त को मोड़ा गया, लेकिन वो अर्धव्यास से नहीं मुड़ा, वो छोटे भाग को लेकर कोई मोड़ा। जैसे यहाँ पे मोड़ा गया है या बनाया गया है, देखो ये जो बना ए बी, ये तो केंद्र से नहीं गुजर रहा है, यानी कि ये हमारा अर्धव्यास व्यास नहीं है। तो अगर व्यास ना हो और वृत्त को मोड़े, तो यहाँ पर एक वृत्त कला बनता है, और ये दूसरे भाग में एक अलग वृत्त कला बनता है, जिसे हम इंग्लिश में सेगमेंट कहते हैं। तो यहाँ दो सेगमेंट बना। अगर हम वृत्त को दो भाग में बांटे, तो यहाँ पर भी दो सेगमेंट बन रहे हैं। और यहाँ एक सेगमेंट को, यानी कि एक वृत्त कला को हम लोग क्या कहते हैं? अर्धवृत्ताकार गोल, यानी कि अर्धवृत्त। लेकिन अगर वो वृत्त आधा ना हो, तो दो भाग में बढ़ता है, तो छोटे भाग को हम कहते हैं छोटा वृत्तांश, और बड़े भाग को बोलते हैं बड़ा वृत्तांश। छोटे अंश को बोलते हैं माइनर सेगमेंट, और बड़े अंश को बोलते हैं मेजर सेगमेंट। तो यहाँ जो चित्र है ए पी बी, ए पी बी क्या है? ए पी अंचल जो है, वो क्या है? माइनर सेगमेंट।
और ए क्यू बी यानी कि बड़ा वाला भाग क्या है, मेजर सेगमेंट। तो हम माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट के बारे में जान गए। चलो फिर से देख लेते हैं यहाँ पर ड्राइंग में। ये अगर वृत्त हो, वृत्त अगर केंद्र से गुजरता हुआ व्यास न केंद्र से ना गुजर कर कोई भी एक लाइन ऊपर केंद्र के आगे पीछे गुजरे, तो दो भाग में जो वृत्त बनता है, तो एक भाग छोटा एक भाग बड़ा होता है। छोटे भाग को हम कहते हैं माइनर सेगमेंट और बड़े भाग को कहते हैं मेजर सेगमेंट, यानी कि लघु वृत्त कला और गुरु वृत्त कला। उसके बाद यहाँ चित्र दिया हुआ है। इस चित्र में सभी रेखाओं को पहचानना है। तो ये पहला भाग तो परिधि है, और जो ए बी है इसका क्या है, व्यास। ओ बी और ओ ए क्या हो जाएगा, अर्धव्यास। और ए सी, इसे क्या कहेंगे, ये व्यास नहीं है तो इसे हम जीवा कहते हैं। जीवा, जीवा, एक मिनट, ऐसे नहीं, ऐसे लिखा आएगा। जीवा क्या होता है, अगर कोई भी रेखा वृत्त के परिधि को दोनों तरफ टच करे, छुए, लेकिन वो केंद्र से ना गुजरे, सीधी रेखा होनी चाहिए, सर रेखा जो केंद्र से ना गुजरे लेकिन वृत्त के परिधि के दोनों दोनों भागों को छुए, तो उसे उस तरह के रेखा को कहते हैं जीवा। और ये जो व्यास होता है हमारा, ये वृत्त का सबसे बड़ा जीवा होता है। क्या होता है, सबसे बड़ा जीवा। सबसे बड़े जीवा को हम लोग क्या कहते हैं, व्यास। तो जीवा क्या होता है, ऐसा कोई रेखा जो वृत्त के परिधि को टच करे दोनों तरफ। मान लो ये रेखा बना हुआ है, ये परिधि के दो भाग में कट कर रहा है, जिसे हम क्या कहेंगे, जीवा। और यदि यही जीवा केंद्र से होकर गुजरे तो उसे हम कहेंगे व्यास। तो जीवा हमें समझ में आ गया, जीवा क्या है। तो ये क्या है हमारा, AC और CB हमारा जीवा है। उसी तरह दूसरे चित्र में जाए तो P और R, PR हमारा अर्धव्यास, SQ क्या हो जाएगा हमारा व्यास, VU क्या हो जाएगा हमारा जीवा। उस तरह तीसरे चित्र में देखें तो YZ हमारा हो जाएगा व्यास, MN हो जाएगा हमारा जीवा। देखो अर्धव्यास, व्यास की लंबाई आप स्केल्स की सहायता से इसका लंबाई माप के लिख सकते हैं। ये टेबल को पूरा करना है, आप अपने से स्वयं से इस टेबल को पूरा कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये जो वृत्त है, वृत्त के ऊपर एक चाप बनाया और इस चाप का नाम क्या दे दिया, APB। और ये जो दूसरा चाप जो बचा हुआ चाप था उसका नाम क्या दे दिया, AQB। तो इसे क्या कहेंगे, इसे हम जो आधा है बनता है वृत्त के ऊपर कोई एक लाइन बना देते हैं कंपास की सहायता से, जिसे हम वृत्त चाप कहते हैं। क्या कहते हैं, वृत्त चाप। अब तब APB जो छोटा वाला चाप बना है इसको क्या बोलेंगे, छोटा चाप को बोलते हैं उपचाप। और जो बड़ा चाप बनता है उसे कहते हैं अधिचाप। उपचाप क्या होता है, वृत्त के ऊपर जो छोटा चाप बनता है उसे हम उपचाप, और जो बड़ा चाप बनता है उसे हम अधिचाप कहते हैं। जैसे यहाँ पे अगर देखें तो हमारा XRY और XSY, ये दोनों चाप की लंबाई क्या है, बराबर है। लेकिन पहले वाले चित्र में APB ये छोटा चाप है और AQB बड़ा चाप है। तो छोटे चाप को हम लोग बोलेंगे उपचाप और बड़े चाप को बोलेंगे अधिचाप। अगर दोनों चाप बराबर भाग में बटा हो तो उसे अर्धचाप या अर्धवृत्त कहते हैं।
तो यहां पर एक्स आर वाई क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त। देखो ये दोनों का माप बराबर है, तो इस वृत्त का अक्षांश यहाँ अधिचाप अथवा उपचाप नहीं है। ये दोनों चाप की लंबाई क्या है, बराबर है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, अर्धवृत्त। तो अर्धवृत्त किसे कहते हैं, पता चल गया कि अगर कोई सी वृत्त का दो भाग में अगर बांट दे और इस चाप को, इसका नाम लिख देते हैं पहले ए बी सी, और इसका नाम देते हैं डी। तो ए सी बी ये जो अर्धचाप है इसे हम लोग अर्धवृत्त कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब वृत्त अर्धवृत्त के बारे में जान गए, अब वृत्त कला के बारे में जानेंगे। वृत्त कला क्या होता है, और कोई वृत्त हो, जैसे वृत्त है और वृत्त को हम बांट दिए ए बी ऐसे, तो ये जो भाग बना बी के बाद, ये जो भाग बना जिसे मैंने ब्लैक कलर किया अभी, जो पहले रेड कलर का था, यहाँ पर भी रेड कलर का है, पिंक कलर का, इसे हम लोग वृत्त कला कहते हैं। सेक्टर, यानी कि अगर वृत्त को, अगर हम पहले भी सीख चुके हैं कि अगर दो भाग में बांटे तो इस भाग को क्या करेंगे, वृत्त कला, और इस भाग को कहेंगे वृत्त कला। ये छोटा वृत्त कला माइनर सेक्टर, और ये बड़ा वृत्त कला इसको बोलेंगे मेजर सेक्टर। ये जो दूसरा चित्र है, दूसरे चित्र में अलग अलग रंगों से किया गया है, ये सारे क्या है, वृत्त कला है। वृत्त कला, तो हम लोगों ने क्या क्या सीखा, वृत्तचाप क्या होता है, उपचाप क्या होता है, अधिचाप क्या होता है, वृत्त के बारे में जाना कि परिधि किसे कहते हैं, केंद्र क्या होता है, अर्धव्यास क्या होता है, और जीवा क्या होता है। अब आगे देखो, केंद्र से जो दूरी है अर्धव्यास, अर्धव्यास की चौड़ाई यानी कि लंबाई बोल सकते हैं, लंबाई जितने बड़ा होगा, अर्धव्यास का लंबाई जितना बड़ा होगा हमारा परिधि भी उतना ही बड़ा होगा। मान लो ये 1 सेंटीमीटर का है और अर्धव्यास की लंबाई अगर 2 सेंटीमीटर बना दे तो हमारा वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी, और बड़ी हो जाएगी। उसी का यहाँ पर दिया हुआ है एग्जाम्पल, देखो 1 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। यहाँ पर वृत्त की अर्धव्यास को छोटा करते हुए दिखाया गया है। तो बोला गया है कि पिन और रस्सी से वृत्ताकार गोलाई के चारों किनारे को माप लिया, अर्थात वृत्त की परिधि को मापा और लिखा। तो देखो पहला जो 1 नंबर का होगा, गोलाई का अर्धव्यास जितना बड़ा होगा परिधि भी बड़ा होगा। दूसरे नंबर में क्या होगा, गोलाई का अर्धव्यास थोड़ा सा छोटा होगा पहले की अपेक्षा और परिधि भी छोटा होगा। तीसरे नंबर में क्या होगा, अर्धव्यास और छोटा होगा, परिधि भी छोटा होगा। चौथे नंबर में सबसे छोटा और अर्धव्यास भी सबसे छोटा होगा, परिधि भी सबसे छोटा होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि चौड़ाई बढ़ने से परिधि बढ़ेगा और चौड़ाई घटने से परिधि कम होगा। यानी कि अर्धव्यास की लंबाई जितना बड़ा, वृत्त की परिधि भी उतना ही बड़ा होगा। यानी कि मान लो अगर दो अर्धव्यास दिया हुआ है, अर्धव्यास को हम आर के हिसाब से लिखते हैं, अर्धव्यास 2 और अर्धव्यास 3। तो अर्धव्यास 2 सेंटीमीटर या 2 मीटर कुछ भी हो, उसे लेकर जो वृत्त बनेगा उसकी परिधि की लंबाई, और अर्धव्यास 3 को लेकर जो परिधि बनेगा, वृत्त बनेगा, उसकी परिधि की लंबाई बड़ी होगी 2 वाले से। ठीक है, चलिए अब बनाकर देखें, हम 20 का हल करेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। तो इस वीडियो में हमने क्या सीखा, फिर से एक रिवीजन ले लेते हैं। इस वीडियो में हमने सीखा कि वृत्त की परिधि क्या होता है, वृत्त का केंद्र क्या होता है, व्यास किसे कहते हैं, अर्धव्यास किसे कहते हैं, वृत्त कला क्या होता है, और अर्धवृत्ताकार गोला किसे कहते हैं, वृत्त का केंद्र कैसे निकालते हैं,
और मेजर सेगमेंट क्या होता है, माइनर सेगमेंट क्या होता है, यानी कि वृत्त कला, अधिवृत्त कला और लघु वृत्त कला क्या होता है। इसके बाद जाना हमने जीवा किसे कहते हैं। फिर बीज चाप के बारे में जाना कि छोटे चाप को क्या कहते हैं, बड़े चाप को क्या कहते हैं, उपचाप, छोटे चाप को उपचाप और बड़े चाप को अधिचाप कहते हैं। वृत्त कला क्या होता है, सेक्टर्स। और अर्धव्यास की लंबाई बढ़ने या कमने से परिधि के ऊपर कैसा असर आता है, कि लंबाई, अर्धव्यास की लंबाई कम होने से परिधि की लंबाई कम होती है और अर्धव्यास की चौड़ाई अधिक होने से परिधि की चौड़ाई अधिक होती है। अगले वीडियो में हम बनाकर देखे 20 का हल करेंगे। धन्यवाद।